तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम संख्याएं पढ़ेंगे। तो संख्याएं क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इस सारी चीज़ के विषय में आज हम जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो को। तो संख्याएं संख्याएं जो होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। तो पहली जो संख्या है उस संख्या को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, और दूसरी संख्या जो है हम उसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो संख्याएं केवल दो प्रकार की होती है, पहली संख्या वास्तविक संख्या और दूसरी संख्या काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? तो वास्तविक संख्या की डेफिनेशन है ऐसी कोई भी संख्या जिसका वर्ग करने पर यदि हमको धनात्मक संख्या प्राप्त हो जाती है तो उस संख्या को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या मतलब आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी संख्या का आप वर्ग कीजिए, वर्ग करने में यदि धनात्मक संख्या आपको मिल जाए तो वो कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल -1 का वर्ग कीजिए तो -1 की घात 2 करेंगे तो -1 गुणित -1 मतलब +1 आएगा। मतलब -1 कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार से आप √3 का वर्ग भी करेंगे तो √3 का वर्ग कितना आएगा? 3 आएगा। तो √3 कौन सी संख्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। ऐसे ही आप 1/2 का वर्ग करो तो 1/2 का वर्ग 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो 1/4 भी कौन सी संख्या, या बोल सकते हैं 1/2 भी कौन सी संख्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसका वर्ग करने पर यदि धनात्मक संख्या प्राप्त हो जाती है तो वे वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये वास्तविक संख्या हुई। काल्पनिक संख्या किसे बोलते हैं? ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर यदि हमको ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है तो ऐसी संख्या काल्पनिक संख्या या आभासी संख्या कहलाती है। तो ऐसी कोई संख्या है जिसका वर्ग करने पर नेगेटिव संख्या आ जाए, है ना? √-1 का आप स्क्वायर करेंगे तो -1 निकल के आएगा। तो √-1 कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या है ना? ऐसे √-2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 निकल के आएगा। मतलब √-2 कौन सी संख्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी। तो संख्या केवल दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर यदि हमको धनात्मक संख्या मिल जाती है तो वे वास्तविक संख्या होती हैं। यदि ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर हमको नेगेटिव नंबर मिलता है वे संख्या काल्पनिक संख्या होती है। तो केवल संख्या केवल दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक और दूसरी काल्पनिक। चलिए आगे देख लेते हैं। वास्तविक संख्या के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो वास्तविक संख्या में जो पहला प्रकार है वास्तविक संख्या का, यहाँ पे हम वास्तविक संख्या को बहुत सारे प्रकारों में हमने डिवाइड किया है। तो वास्तविक संख्या में सबसे पहला प्रकार होता है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम आसानी से गिन सकते हैं और जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत पे खत्म हो जाती है, ऐसी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। और प्राकृत संख्या को n द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और 1 2 3 ऐसे लेके अनंत तक की जो संख्या होती है वह सभी कौन सी संख्या होती हैं? प्राकृत संख्या होती हैं। रियल नंबर या वास्तविक संख्या को हम कैपिटल R द्वारा दर्शाते हैं, है ना? और जो काल्पनिक संख्या होती है उसको हम स्मॉल i द्वारा दर्शाएंगे, है ना? इस तरीके से। चलिए देखिए, प्राकृत संख्या हो गई है। प्राकृत संख्या आपको समझ में आ गया होगा, जो 1 से चालू होती है और अनंत पे खत्म होती है, ऐसी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। और प्राकृत संख्या जो होती है 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक की होती है। तो प्राकृत संख्या भी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले प्राकृत संख्या में जो पहली संख्या होती है उसे हम सम संख्या बोलते हैं। तो सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ऐसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है।
उसके बाद आती है विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, और दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती तो ऐसी कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। इसके बाद आता है, विषम संख्या के बाद आता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो स्वयं से बस विभाजित होती है और किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाता है, फिर 11, फिर 13 एंड 17। इस प्रकार से कौन सी संख्या आएगी? अभाज्य संख्या आएगी। ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है? सम है तो केवल सम अभाज्य संख्या केवल कितनी है? 1 है और उसका नाम है 2। उसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। सम अभाज्य संख्या 2 है ना। 2, 3, 5, 7 ये कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा। प्राकृत संख्या जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। इसके बाद जो अगली संख्या आती है ना, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है हम लोग जानेंगे। तो पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत पे खत्म होती है। ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या जो होती है, देखिए पूर्ण संख्या में यहाँ से लेके यहाँ तक प्राकृत संख्या है। तो पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या जो होती है वो प्राकृत संख्या का समूह होती है ना। समझ में आ रही है बात? लेकिन प्राकृत संख्या कभी भी पूर्ण संख्या का क्या नहीं होती? समूह नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है और प्राकृत संख्या में क्या नहीं आता? 0 नहीं आता है। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत पे खत्म हो जाती है। इसके बाद जो अगली संख्या आती है उसको पूर्णांक बोला जाता है। तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक ऐसी संख्या होती है जो नेगेटिव भी होती है, मतलब माइनस भी होती है, जीरो भी इंक्लूड होता है और प्लस भी होती है। ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाते हैं। तो पूर्णांक में हमेशा याद रखेंगे आप लोग, माइनस भी आता है, जीरो भी आता है और पॉजिटिव भी आता है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है ना। पूर्ण नंबर को हम लोग W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पूर्णांक को हम I से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आते हैं परिमेय संख्या। इसके बाद कौन सी संख्या आती है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। उन्हें कौन सी संख्या बोलते हैं? उन्हें परिमेय संख्या बोलते हैं। तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, जिसमें Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। जो अंश और हर के बटे में लिखी जाती है उसे कौन सी संख्या बोलते हैं? उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या में कभी भी Q 0 के बराबर नहीं होता। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो किसी भी संख्या के बटे में 0 आ गया तो उसका मान अनंत होता है, इसलिए वो कभी भी कौन सी संख्या नहीं होती? परिमेय संख्या नहीं होती। तो परिमेय संख्या केवल होती है 1/2, 1/3। इस तरीके से जो अंश और हर वाली जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। तो परिमेय संख्या हमेशा 1/2 के रूप में यूज होती है या P/Q के रूप में यूज होती है, जिसमें अंश होता है और हर होता है। हर कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकता? 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसके बाद जो अगली संख्या निकल के आती है उसको हम अपरिमेय संख्या बोल रहे हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो करनी के फॉर्म में लिखी जाती है। उन्हें कौन सी संख्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और ये सभी संख्याएं जो होती हैं ये वास्तविक संख्या होती है ना। तो वास्तविक संख्या के आज हमने प्रकार समझे। तो वास्तविक संख्या के प्रकार में सबसे पहली प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। इसके बाद प्राकृत संख्या जो होती है वो सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। तो ये सब जो है ये वास्तविक संख्या के प्रकार हैं, है ना। इस संख्या को हम वेन डायग्राम से समझेंगे, है ना।
तो वेन डायग्राम से समझने से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि संख्या के ओरिजिनल कितने प्रकार होते हैं। चलिए देख लीजिए इसके बाद। तो सबसे पहली जो संख्या होती है, जो प्राकृत संख्या होती है, ये प्राकृत संख्या हो गई। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के बाद आती है कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद आते हैं कौन? पूर्ण संख्या के बाद आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक के बाद आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद आते हैं, या इसको ऐसा भी बना सकते हैं, परिमेय संख्या के बाद सबसे ऊपर आती है वास्तविक संख्या। है ना? वास्तविक संख्या आती है, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप एक कॉलम और बना के, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो ये जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होती है, वास्तविक संख्या पूर्णांक भी होती है, फिर पूर्ण भी होती है, प्राकृत भी होती है ना? ये सारी चीज होती है, और अपरिमेय भी होती है। ये सब वास्तविक संख्या कहलाती है। तो ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी संख्या होती है। जैसे ध्यान से सुनिए, पूरी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। देखिए, क्योंकि प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, तो सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। लेकिन सारी पूर्ण संख्या क्या नहीं हो सकती? प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है, और प्राकृत संख्या में क्या नहीं आता? 0 नहीं आता है। इसका मतलब है कि सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है, सारे पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकते हैं, और सारी परिमेय संख्या क्या हो सकती हैं? वास्तविक संख्या हो सकती हैं। ये ग्राफ सिर्फ इसी रो में चलेगा, हमेशा याद रखना, इस रो में। अपोजिट हुआ तो गलत हो जाएगा। देखिए, सारी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकते, सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्णांक 0 है, और 0 कौन सी संख्या नहीं है? प्राकृत संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ चलता है, ये केवल इस डायरेक्शन में चलता है। तो आपको हमेशा याद रखना, सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकते हैं, सारे पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती है, सारी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, और सारी अपरिमेय संख्या क्या हो सकती है? वास्तविक संख्या हो सकती है। तो इस तरीके से आज हमने संख्या के विषय में जाना कि संख्या क्या होती है, संख्या के प्रकार कितने होते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। हम फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।